नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी भारतीय एयरटेल के बारे में, जिसने एयरटेल अफ्रीका में अपनी मोबाइल मनी यूनिट यानी एयरटेल मनी के लिए लंदन स्टॉक एक्सचेंज में आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं है, बल्कि कंपनी इसके जरिए $2 बिलियन यानी करीब 16,000 करोड़ तक जुटा सकती है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस आईपीओ की वैल्यूएशन 10 बिलियन तक क्यों पहुँच सकती है और क्यों दुनिया भर के इन्वेस्टर्स की नजर इस पर है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि लिस्टिंग कहां होने वाली है। पहले खबर थी कि कंपनी यूएई, दुबई, अबू धाबी में लिस्ट हो सकती है, लेकिन अब खबर आ रही है कि लंदन सबसे संभावित जगह है। लंदन दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब है, जहां लिक्विडिटी और इंटरनेशनल इन्वेस्टर की भारी मौजूदगी है। ये डिसीजन दिखाता है कि एयरटेल मनी अब सिर्फ एक अफ्रीकी सर्विस नहीं, बल्कि एक ग्लोबल फिनटेक प्लेयर बनने की तरफ देख रही है। हालांकि कंपनी के तरफ से अभी कुछ भी फाइनल नहीं है और डील का साइज और टाइमिंग अभी शुरुआती दौर में है। आखिर इसकी वैल्यूएशन इतनी ज्यादा क्यों है? इसका जवाब इसके ग्रोथ के नंबर्स पर है। पिछले 9 महीनों में एयरटेल मनी का रेवेन्यू 29.4% से बढ़कर $986 मिलियन तक पहुंच गया है। सबसे बड़ी बात, इनके एक्टिव यूजर की संख्या 52 मिलियन को पार कर गई है। अफ्रीकी जैसे उभरते बाजार में इतनी तेजी से यूजर बेस और रेवेन्यू को बढ़ाना इसे इन्वेस्टर्स के लिए एक हॉट एसिड बनाता है। आने वाले 8 मई को कंपनी अपने पूरे साल के नतीजा घोषित करेगी, जो इस आईपीओ की दिशा तय करेंगे। एयरटेल मनी के पास सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि बड़े बड़े ग्लोबल बैंकर्स भी हैं। इस कंपनी में टीपीजी इंक, मास्टर कार्ड और कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जैसी दिग्गज संस्थाओं ने निवेश किया हुआ है। जब ऐसे बड़े नाम किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं, तो आम निवेशकों का भरोसा अपने आप ही बढ़ जाता है। कंपनी फिलहाल सिटी ग्रुप के साथ मिलकर इस आईपीओ पर काम कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही 3 से 4 और बड़े बैंकों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। एयरटेल अफ्रीका के सीईओ सुनील तालदार ने फरवरी में कहा था कि वे साल के बीच तक इसे लिस्ट कराना चाहते हैं। इसके लिए समय अब काफी कम बचा है और मार्केट की स्थितियां देखते हुए ये टारगेट थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आईपीओ के रेगुलेटरी मंजूरियां, फाइनेंसिंग और मार्केट सेंटिमेंट सब कुछ सही बैठना जरूरी है, लेकिन एयरटेल जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उससे उम्मीद है कि वो इस पर तेजी से काम करेंगे। मई में आने वाले पूरे साल के नतीजे इस आईपीओ के टाइमलाइन पर अंतिम फैसला लेने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, एयरटेल मनी का ये आईपीओ अगर सफल होता है तो ये यूरोप के सबसे बड़े आईपीओ में से एक होगा। ये सुनील मित्तल की भारतीय एंटरप्राइजेज के लिए एक और बड़ी उपलब्धि होगी। क्या आपको लगता है कि एयरटेल मनी को लंदन में लिस्ट कराना एक सही फैसला है, या उन्हें भारतीय बाजारों में भी इसकी एंट्री देखना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।